अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से बात करते हुए कहते हुए कि वो आपकी लाइफ, आपके हाथों पर, आपके जीवन पर अपना अधिकार रखे। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप आज जितना वचन ये सुने इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां खुदाबंद इन वचनों को चुरा ना सके। पिता तेरा आत्मा इनसे बात करे, इन्हें छुड़ाए, इनके रास्तों को साफ करे। तेरा वचन आज इनकी जिंदगी में पूरा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो। मेरा ये बिलीव है कि आज जो वर्ड आप परमेश्वर से सुन रहे हैं ये आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन को पाओगे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो शरीर के अनुसार चले और मरे। आज सुबह की मीटिंग के पश्चात जब मैं कुछ लोगों से मिल रहा था तो एक व्यक्ति को मैंने देखा किस तरह से उसने 18 साल की उम्र में बैप्टिज्म लिया, फॉरेन में सेट हो गया, शादी कर ली और व्यभिचार में गिर गया। और जब व्यभिचार में गिरा उसका पूरा परिवार उसके बाद अंडर अटैक आया, उसकी शादी टूट गई और बहुत सी घटनाएं उसकी लाइफ में हुई। क्योंकि जब आप मसीही होते हैं तो परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप फल लेके आएंगे। वचन कहता है कि वो एक माली को जो एक पौधा फल नहीं देता था, कहता था काट, लेकिन उस माली ने कहा 1 साल मुझे और इसको खाद देने दे, इसकी गोडी करने दे, अगर फला तो फला, नहीं तो मैं इसे काट दूंगा। जो बाग का मालिक है वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा पेड़ उसके बाग में हो जो फल ना दे। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ इस धरती पर, जो शारीरिक रूप में उनके आखिरी दिन थे, उन दिनों में जब वो अपने चेलों के साथ, बाइबल कहती, वो आ रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ को देखा और उस पर कोई फल नहीं था। जब वो खाने के लिए उसके पास गया और जीसस ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए। और वचन कहता है कि चेले उसे सुन रहे थे जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। अगर आप सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाके बोलेंगे कि अब से तेरा फल कोई ना खाए क्योंकि तू फल लेने के लिए तुम आम के पेड़ के पास गए, तो कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि सर्दियों में आम नहीं लगता, गर्मियों में लगता है। तो हर पेड़ का एक सीजन होता है। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने सिर्फ फल ना होने पर उस पेड़ को श्रापित कर दिया था? क्योंकि जब अंजीर का पेड़ आप देखेंगे तो उसमें पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं और फल उसके साथ साथ आता है। तो वो पेड़ पत्ते तो शो कर रहा था लेकिन फल नहीं था। आज हम क्रॉस बड़ा अच्छा डाल लेते हैं गले के ऊपर, घरों में हमारे क्रॉस भरे पड़े हैं, वचन से हमने दरवाजे भरे पड़े हैं, फ्रिज भरे पड़े हैं। और जीसस जब देखते हैं कि हम हालेलुया बोल रहे हैं, हम चर्च के मेंबर भी हैं, लेकिन जब वो अपनी लाइफ में हमारी आकर फलों को देखते हैं तो कोई जब फल नहीं होता तो वचन कहता है कि वो श्रापित करता है उन लोगों को भी और काटता भी है। इसलिए उसने कहा मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अगर तुम फल नहीं लाओगी तो कट जाओगी, जब कट जाओगी तो जमीन पर पड़ी पड़ी सूख जाओगी और बटोरने वाला तुम्हें बटोर कर आग लगा देगा। हमें ये नहीं देखना कि ये गुनाह करके अन्य जातियां लोग अपना जीवन वैसे का वैसे बिताते हैं, क्योंकि आप लोग दाखलता के हिस्से हो।
आम का पेड़ सूख जाएगा तो उसका फर्नीचर बना देंगे, लेकिन बाइबल कहती है जब दाखलता सूखती है तो वो किसी काम की नहीं। लेकिन अगर वो नहीं सूखती, उस पर फल आता है, फिर वो बड़े काम की है। उसे महंगे महंगे रस बनते हैं अंगूरों के, वो बड़े काम की है, वो बड़ी कीमती है, लोग उसकी लालसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस प्रकार तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आओ। जब आप परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप फल लेके आए। वो ये चाहता है। इस वचन को आज मैंने अनाउंस किया था, लेकिन शाम की मीटिंग में आओ इसे हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 आयत को हम पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य इसी 3 की 15 को हम पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और तू अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। बहुत से लोग इस प्रकाशित वाक्य की इस आयत को कि वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, नॉन बिलीवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये वचन प्रकाशित वाक्य नॉन बिलीवर्स के लिए नहीं है। बाइबल कहती कलीसियाओं के, लौदीकिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, कलीसियाओं को लिखा परमेश्वर ने, उन लोगों को लिखा जो अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। परमेश्वर कहता ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। तू मुझ में आ गया लेकिन अभी भी व्यभिचार तुझ में बसता है। तू परमेश्वर में आ गया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अभी भी पाप तुझ में बसते हैं। परमेश्वर कहते भला होता या तू ठंडा होता या तू गर्म होता, परंतु ना तू ठंडा है ना तू गर्म, ना तू इधर का ना तू उधर का, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। चर्च भी आ रहा है, पाप भी कर रहा है, व्यभिचार भी कर रहा है, गंदी मूवीज भी देख रहा है, और सब कुछ तू कर रहा है। और उसने कहा कि मत सोच तू धनवान है और धनी है, धनवान हो गया है, परंतु अभागा, कंगाल, तुच्छ है, तू छोटा है, तू परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा मन फिरा, मन फिरा, अपनी आंखों को खोल, वचन के साथ देख, पढ़ इसे। और परमेश्वर ने कहा मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उनको उलाहना और ताड़ना देता हूं। प्रभु चाहता है कि हम मन फिराए। कहता मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अभी भी वो तुझे बुला रहा है कि तू कंप्लीटली तौबा करे और परमेश्वर के पीछे चले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका लगाया हुआ बूटा नाश हो या वो फल ना दे। इसलिए परमेश्वर ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया। वो पत्ते तो दिखा रहा था कि तू पत्ते क्यों दिखा रहा है अगर तू फल नहीं देना। या तो पत्ते ही ना होते कि दूर से बंदा देखता है कि पत्ते ही नहीं है, कि फल नहीं आ रहा, पर वो पत्ते थे लेकिन फल नहीं था। अंजीर के पेड़ की खासियत जब पत्ते आते फल आता है। तो परमेश्वर ने कहा आपसे तेरा फल कोई ना खाए। और जब सुबह अगर श्राप दिया तो सिर्फ शाम तक
या शाम को दिया तो सिर्फ अगली सुबह तक, 12-15 घंटे से ज्यादा नहीं हुए, और वो 24 घंटे भी हुए होंगे तो भी 24 घंटे में जब वो उस पेड़ को दोबारा देख रहे थे चेले, तो वो सूख चुका था जड़ तक। और वो हैरान थे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। जब उनको समझ आया तो मालूम पड़ा कि परमेश्वर चाहता है हम फल लाएं, वो नहीं चाहता हम धोखा दें। वो क्रॉस अच्छी बात अगर आपके गले में है, मेरे भी गले में होता है कभी कभी, लेकिन हृदय पर वो छपा होना चाहिए, मन में उसकी सूरत होनी चाहिए, विजन में छपा होना चाहिए। उसका मतलब क्या हमें ये मालूम होना चाहिए, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल लेके आए और तेरा फल बना रहे। हालेलुया। उन घोषणाओं को करने से पहले जो आप अगले 2 संडे करेंगे, आपको परमेश्वर के साथ एक मन होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ एक मन नहीं हैं, आप तौबा के हालत में नहीं हैं, आप प्रभु के साथ मेल मिलाप की हालत में नहीं हैं, तो फिर वो जादू या टोना या टोटका थोड़ी है जो आप घोषणाएं करेंगे तो परमेश्वर सब काम कर देगा। ऐसे तो आप में और बाकी लोगों में क्या फर्क रहेगा। वो भी अपने चरित्र की परवाह किए बिना बोलते हैं, इसको मैं 10,000 बार पढ़ूंगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो पाप से नफरत करता है, पापी से प्यार करता है। वो चाहता है कि पापी अपने पाप को त्याग कर परमेश्वर के पीछे चले। जो ऑलरेडी पाप छोड़ चुके हैं, परमेश्वर को कबूल कर चुके हैं, वो ये चाहता है कि वो आत्मा के अनुसार चलें ताकि जीवन उनकी लाइफ में हो। वो भाई जब शरीर के अनुसार चला तो सब कुछ खराब कर बैठा, आज फिर तौबा करके गया और प्रभु उसको फिर से बनाने वाला है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलें। शरीर के अनुसार चलोगे तो लिखा मरोगे। वो कुछ देर के लिए आपको आनंद दे सकता है, लेकिन उसका फल बुरा है, उसका फल कड़वा है और बहुत भयानक है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप लोग पवित्र आत्मा के इस मैसेज को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जो कलीसियाएं कनाडा में, यूके में, यूएसए में, सब यूरोप में, और जहां जहां से भी आप इस वचन को सुनेंगे, आपको परमेश्वर का आत्मा एक तरह का चिता रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है कि शैतान क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप फल ना लाएं और आप श्रापित हों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप ब्लेस्ड हों और आपकी ब्लेसिंग बढ़ती जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं जल्दी यूके में आ रहा हूं आपके पास। खुदावंद आपकी लाइफ में बड़े काम करे और आप सेम न रहें प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ इन सब की जिंदगी में कार्य करे। तेरी ब्लेसिंग खुदावंद इन सब पे हो जो आज मनों को फिराएं। जब मन फिरे तो उनको फल दे खुदावन, ये फल बने रहें और दूसरे भी उन फलों को देखकर तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। अंधकार की शक्तियां की जिंदगी में कार्य न कर सके मेरे पिता। तेरा आत्मा जीव और चंभिरती के साथ कार्य करे, जुम्बिश करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। यीशु नासरी तू मेरी
चट्टान है। यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तू मेरी जिंद जान है यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। अपनी आंखों को बंद करके सब चल तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तू मेरी जिंद जान है यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। 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 तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तू मेरी पहचान है यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। 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 तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तू मेरी पहचान है यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तू मेरी जिंद जान है यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। यीशु नासरी तू
यीशु नासरी, तू मेरी चट्टान है यीशु नासरी, तू मेरी चट्टान है यीशु नासरी, तू मेरी चट्टान है यीशु नासरी, तू मेरी चट्टान है। बड़े वचन से तू जिंदगी सजा दे, यू कामों की मानद तू उड़ना सिखा दे। बड़े वचन से तू जिंदगी सजा दे, यू कामों की मानद तू उड़ना सिखा दे। बड़े वचन से तू जिंदगी सजा दे, यू कामों की मानद तू उड़ना सिखा दे। बड़े वचन से तू जिंदगी सजा दे, यू कामों की मानद तू उड़ना सिखा दे। तेरे परों में ही जिंदा खुदावन, 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 मेरी हर एक उड़ान है यीशु नासरी, तू मेरी चट्टान 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 है। तेरे बिना मैं जीना पाऊं, तेरे बिना मैं जीना पाऊं, तू मेरी पहचान है यीशु नासरी, तू मेरी चट्टान है यीशु नासरी, तू मेरी चट्टान है। किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। मेरे आगे पीछे हो जाओगे कोई भी। हालेलुया। सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। अंगीकार करें सभी कलीसियां। प्रभु यीशु मसीह नासरी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू ही हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है खुदावन। तू ही हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है खुदावन। तुम्हारी लाइफ में बड़े काम करता है परमेश्वर। तूने हमें छुड़ाया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने अपने कामों के लिए हमें छुड़ाया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू शिफा देने वाला यहोवा राफा हमारा परमेश्वर है खुदावन। हे परमेश्वर, तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू किसी भी बीमारी में, किसी भी विपत्ति में हमें नहीं रहने देता, बल्कि तू हमें छुड़ाता है और टेस्टिमनी के साथ खड़ा करता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं सभी कलीसियां। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज में सभी ब्रांचेस धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज हमारी प्रार्थनाओं में तू हमारे बीच में मौजूद है खुदावंद। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तू हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर। हे खुदावंद, तू प्रेम माउंटेन की सामर्थ्य के साथ आज लोगों को छुएगा और चंगा करेगा परमेश्वर। आज बड़ी टेस्टिमनीज के साथ तू लोगों को खड़ा करेगा परमेश्वर। लोगों के दिलों से हर तरह के डर को खत्म करेगा, व्यभिचार के अटैक खत्म करेगा परमेश्वर। नशे के जुए को आज तो तोड़ देगा परमेश्वर। जनरेशनल कर्सेस तो आज खत्म कर देगा, वंचनीय श्राप तो आज खत्म कर देगा परमेश्वर। हर तरह के शैतानी बंधन तो आज खत्म करेगा परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू मास प्रेयर के द्वारा आज कोखों को बंद, कोखों को बांझ पड़ी हुई कोखों को आज तो हरा और भरा करेगा परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज तू ब्लेस करेगा बेबीज के साथ। आज तू आशीर्वाद देगा परमेश्वर। फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, ब्रेक थ्रू देगा परमेश्वर। आसमान के झरोखे आज तू खोल देगा खुदावंद, खुदा बाप। हे परमेश्वर, हर तरह के अटैक को तू खत्म करेगा, डिप्रेशन के अटैक को खत्म करेगा। हर तरह की नामधराई को, शर्मिंदगी को तू खत्म करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। आज की प्रेयर के द्वारा तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे खुदावंद। एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत इन लोगों की लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में हो सके परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए खुदावंद। अपने हाथ को उठाए सभी कलीसियां, ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियां, फॉरेन कलीसियां, प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावंद। हर एक अटैक, हर एक दुष्ट आत्मा इन लोगों की लाइफ को छोड़ के जाती रहे। वो दुष्ट आत्मा
जो अंधकार को लेकर आती है, जो दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ में बीमारियों को लेकर आती है, दुष्ट आत्मा जो अटैक डर को लेकर आती है, वो दुष्ट आत्मा जिसकी वजह से भार पड़ते हैं, वो दुष्ट आत्मा, वो अटैक, वो गंदी आत्मा, वो अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके परिवारों से वो दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए। वो गंदी गूंगी बहरी दुष्ट आत्माएं इनके परिवारों से, इनकी बॉडी से अभी आउट हो जाए, अभी छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्मा अभी आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो गंदी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बहरी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो गंदी बहरी अंधकार की शक्तियां, वो शैतान शर्मिंदा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों से, इन परिवारों से शर्मिंदा हो जाए दुष्ट आत्मा। अंगीकार करे फायर के साथ, आपको वॉरियर है, वॉरियर की तरह प्रार्थना करे। गंदी दुष्ट आत्मा, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो अंधकार की शक्तियां, वो शैतानी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उन दुष्ट आत्माओं को आउट करते हैं, बाहर जाने का हुक्म देते हैं। इन परिवारों से, इन शरीरों से वो गंदी अंधी गूंगी बहरी दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को हम बाहर निकलने का भी आदेश देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। वो गंदी गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं जिनके कामों को बिगाड़ती हैं, जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती, वो दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियां होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, होली गोस्ट फायर के साथ आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर के साथ वो दुष्ट आत्मा अभी आउट हो जाए, चीखे और चिल्ला आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो नशे का जुआ अभी टूट जाए, वो सारे नशे के जुए टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो नशे का जुआ टूट जाए, वो नशे की जो तलब है वो खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की दुष्ट आत्मा जो नशे को इनके लाइफ में लेकर आती है, इनके परिवारों में, इनके हस्बैंड की लाइफ में, इनके ब्रदर्स की लाइफ में, इनके परिवारों में, जेंट्स की लाइफ में, जो नशे की दुष्ट आत्मा इनके परिवार, वो दुष्ट आत्मा अभी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्मा अभी बाहर निकले, वो नशे की दुष्ट आत्मा अभी बाहर निकले। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, जैसे आपने अपने दास की लाइफ में नशे की जो है दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला, एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़ा किया खुदा, उसी तरह से नशे की दुष्ट आत्मा भी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। नशे की तलब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो नशे की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, वो नशे का जुआ भी टूट जाए इन जीसस नेम। वो सारा डिप्रेशन, वो सिर के रोग अभी यीशु मसीह के नाम में हील हो जाए। प्रभु यीशु मसीह अभी चंगा कर रहा है इन लोगों को, ऑनलाइन कलीसियाओं को। वो नशे की दुष्ट आत्मा दूर हो रही है और सिर के रोग खत्म हो रहे हैं। वो सिर के रोग, नसें जो ब्लॉक हो चुकी है, वो नसें जो फट रही, वो जो ब्रेन हैमरेज, जो ब्रेन के अटैक हो रहे हैं, वो सारे ब्रेन अटैक्स बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। वो सारे ब्रेन के अटैक अभी फ्री हो जाओ, वो अटैक से फ्री हो जाओ, ब्रेन हैमरेज से फ्री हो जाओ। वो ब्रेन के अटैक खत्म हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। होश संभालो, अभी फ्री हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो नशे के अटैक खत्म है, वो ब्रेन के अटैक खत्म है। वो ब्रेन की नसें जो है, नर्व्स जो अपनी जगह पे सही तरह से काम करने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सिर के रोग अभी जाते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो सिर के रोगों को, जो ब्रेन के रोगों को लेकर आती, वो दुष्ट आत्माएं अभी चीखे और चिल्लाए, वो जल जाए फायर के साथ। होली गोस्ट फायर के साथ वो दुष्ट आत्माएं जलें, होली गोस्ट फायर के साथ वो दुष्ट आत्माएं जलें, होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए बीमारियां, होली गोस्ट फायर के साथ बीमारियां जल के नाश हो जाए। वो दिमागी रोग होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। वो चमड़ी के स्किन के रोग होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। वो ब्लड क्लॉट्स जो सिर में है, वो क्लॉट्स अभी खत्म हो, गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो क्लॉट्स अभी होली गोस्ट फायर के साथ गायब हो, पिघल जाए। वो गिल्टियां, वो रसौलियां, वो पत्थरियां होली गोस्ट फायर के साथ अभी हील हो जाए। वो रसौलियां अभी गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो पत्थरियां अभी बाहर निकले होली गोस्ट फायर के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। वो पत्थरियां भी बाहर निकले, वो सारी पेन्स, वो सारी दर्दें खत्म हो जाए इन जीसस ने।
वो सारी रीढ़ की हड्डी के रोग, वो बेल्ट, माइग्रेन, सर्वाइकल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो सारी दर्द, वो सारी पेन्स अभी खत्म हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो रीढ़ की हड्डी में जो नीचे पेन रहता है वो खत्म हो रहा है, वो पेन अभी परमेश्वर आपको हील कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे हड्डियों के रोग बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो हड्डियों के रोग बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो चल नहीं सकते, पैरालिसिस के रोगी हैं, जो अंधे हैं, जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, प्रभु यीशु मसीह छुए, वो यीशु मसीह नासरी के नाम पे वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। अंधे देखें, कोढ़ी शुद्ध हो, वो गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की जीवने की सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करें। पवित्र आत्मा से भर जाओ इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर के साथ भर जाओ, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की डर की आत्मा, डर की स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का वो सारे आउट हो जाए। वो डर की स्पिरिट, वो डर की स्पिरिट, वो डरपोक रखती है जो लोगों को, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो गवाही देने से रोकती है, जो आगे बढ़ने से, अपने काम को करने से रोकती। वो डर की स्पिरिट जो रात को अंधेरे में डराती, वो डर की स्पिरिट जो सोने के समय सपनों में डराती, वो डर की स्पिरिट आउट हो जाए। जो अंधेरे से डर लगता है, डर की स्पिरिट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी बांझपन है, जिन्हें बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, अपने बॉडीज पे, अपने पेट पे हाथ रखे, परमेश्वर आत्मा छुए खुदावन। जैसे हम परमेश्वर, जब तूने हाथ रखा लोग हील होते थे, उसी तरह से तेरे दास जब हाथ रखते लोग हील होते हैं खुदावन। तूने मुझ पर भी दया की, जब हाथ रखते हैं लोग हील होते हैं, अपनी गवाही के साथ आते हैं। हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां ऑनलाइन देख रही, ब्रांचेस में देख रही हैं, ऑनलाइन देख रही हैं, जिनके बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर। इनके पेट को मैं स्पिरिट में टच करती हूँ होली गोस्ट फायर के साथ, वो सारा सूखापन खत्म हो जाए। इनके कोख गर्भ के ऊपर वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बांझपन का जुआ खत्म हो जाए, सारे बंधन वो टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सूखा गर्भ जो है फलने लगे, फूलने लगे। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो बेबी के साथ आशीषित हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सूखे गर्भ हरे और भरे हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बेबीज के साथ ब्लेस होता हुआ देख रही हूँ। प्रभु आपको बेबीज के साथ ब्लेस कर रहा है। आप कंसीव करेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतानी अटैक, दुष्ट आत्मा जो आपको कंसीव करने के रास्ते में रुकावट, वो दुष्ट आत्मा जल रही, होली गोस्ट फायर के साथ वो जल रही है। होली गोस्ट फायर के साथ जल रही दुष्ट आत्मा, अंधी, बहरी, गंदी दुष्ट आत्मा जो आपके परिवारों को कंप्लीट होने में रुकावट है, वो दुष्ट आत्मा आउट हो रही इन जीसस ने। इन बॉडीज को छोड़ के आउट हो रहे, इन बहनों को छोड़ के अभी आउट हो रहे इन जीसस ने। बी फ्री, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो चिंता से भरी दुष्ट आत्मा जो वरीज को, चिंताओं को इनकी लाइफ में लेकर, टेंशंस को लेकर आती, वो दुष्ट आत्मा जल के नाश हो होली गोस्ट फायर के साथ। होली गोस्ट फायर के साथ वो जल के नाश हुए। वो दुष्ट आत्मा जो टेंशंस को इनकी लाइफ में पैदा करती, जो इन्हें खुश रहने नहीं देती, जो परेशानी में रखती हैं, वो दुष्ट आत्मा आउट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्मा भी जल के नाश हो जाए। और जो भी शैतान किसी भी व्यक्ति के द्वारा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, वो माइनस करने वाले लोग, वो प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वाले लोग, वो षड्यंत्र और साजिशें करने वाले लोग, वो शत्रु इन लोगों की लाइफ से दूर हो जाए। अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डर पैदा हो जाए उन लोगों की लाइफ में। अभी इनकी शरीरों को, इनके परिवारों को, इनके काम काज को, इनके बिजनेस को छोड़कर अभी आउट हो जाए, दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो माइनस करने वाले लोग, वो प्रॉब्लम्स, ट्रबल क्रिएटर्स, वो खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो ट्रबल क्रिएटर्स अभी दूर हो जाए इन लोगों की लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, प्रभु इनके बच्चों को छुए, इनके दिमागों को छुए। ऑटिज्म जैसे भयानक बीमारियां कभी ना लगे, वो ऑटिज्म खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं इनके सिरों को टच करती हूँ, बच्चों को ले हैंड करती हूँ स्पिरिट में। प्रभु इन्हें छुए, इन बच्चों को छुए, इनको बुद्धि और ज्ञान का, समझ का आत्मा दे। हर तरह की विपत्ति से, हर तरह के शैतानी अटैक से परमेश्वर ने बचा कर रखे। ऑटिज्म इनका हिस्सा नहीं, सिर के रोग इनका हिस्सा नहीं, कोई भी रोग इनका हिस्सा नहीं है। प्रभु जी तेरे कामों को करें खुदावंद, बड़े होकर प्रभु जी अपनी स्टडीज में ये एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ वापस आए परमेश्वर। इन्हें बचाएं, हर एक बच्चे को, हर एक इस मिनिस्ट्री के विजन में जितने परिवार हैं, इनके बच्चों को प्रभु जी ब्लेस करें खुदावंद।
ब्लेस करें, फिजिकली, साइकोलॉजिकली खुदावन, मेंटली ब्लेस करें, स्ट्रॉन्ग करें, स्पिरिट में बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये बच्चे ब्लेस हों खुदावन, खुदा बाप तेरे बड़े कामों को करे परमेश्वर, स्टडी में ब्लेस हों, जीनियस हों खुदावन, हर तरह की मूर्खता की स्पिरिट इन बच्चों को छोड़ के जाती रहे इन जीसस नेम। हर तरह का शक, हर तरह का कंफ्यूजन, डाउट इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए प्रभु जी। वो डाउट जो इन्हें प्रभु तुझ में बढ़ने से रोकता है, वो डाउट, वो शक कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं, मुझे इतने साल हो गए, प्रभु जी वो शक खत्म हो जाए खुदावन। इनके विश्वास को बढ़ाएं खुदावन, इनके विश्वास को, इनके फेथ को स्ट्रॉन्ग करें खुदावन। हर तरह का अल्प विश्वास खत्म हो जाए, वो शक खत्म हो जाए खुदावन, वो डाउट, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए परमेश्वर। हे परमेश्वर तुझ में आगे बढ़े, स्पिरिचुअली ब्लेस करें, इन्हें स्पिरिचुअली ग्रोथ दें खुदावन। इन फॉरेन कलीसियाओं को खुदावन तेरे कामों को करे, स्पिरिट में स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये तेरे साथ एक मन रहें, इस विजन के साथ एक मन रहें, तेरे कामों को करते रहें खुदावन। था घर घर भटकने की वो गंदी आत्मा इन लोगों की लाइफ को छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके दिलों और दिमागों पर परमेश्वर तेरा पहरा बैठ जाए, कोई भी शैतानी स्पिरिट से इन्हें कंफ्यूज ना कर सके, तेरे वचन से, तेरे घर से दूर ना कर सके परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। हर वो गंदी स्पिरिट, वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें प्रभु में बढ़ने से रोकती है, वो सारी गंदी स्पिरिट इन लोगों की लाइफ से दूर हो जाए, वो दुष्ट आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो गूंगी, बहरी, अंधी, गूंगी दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे, वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें प्रभु में बढ़ने से रोकती है वो दूर हो जाए, वो आत्मा में बढ़ने में रुकावट, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए होली गोस्ट फायर के साथ। वो दुष्ट आत्मा जो डेली प्रेयर करने से रोकती है, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। वो दुष्ट आत्मा जो प्रेयर करने से रोकती है, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। वो दुष्ट आत्मा जो उनका टाइम वेस्ट करती हैं, प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में ना लगा के जो फालतू के गॉसिप में, इंटरनेट पर फालतू की चीजों में, फालतू की बातों में इनका टाइम वेस्ट करती हैं खुदावंद, वो दुष्ट आत्मा भी, वो गंदी आदतें अभी छोड़ के जाती रहे इन जीसस में। प्रभु सारी कलीसियां आत्मा में बने, स्पिरिचुअली ग्रो हो। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां, प्रभु तेरा आत्मा छुए, स्पिरिचुअली ग्रोथ देने, आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग करें प्रभु जी। डेली प्रार्थना करने वाले, डेली बाइबल को पढ़ने वाले, तेरे वचन पर मनन करने वाले हो जाएं, रोजे रखने वाले हो जाएं खुदावंद, पवित्रताई में चलने वाले हो जाएं, संडे कभी भी मिस ना करें खुदावंद, अपनी गवाही को देने वाले हो जाएं, रूहों को बचाने वाले हो जाएं, अन्य जातियों में तेरे वचन को पहुंचाने वाले हो जाएं। तेरे दास तेरे विजन के साथ, चर्च के साथ एक मन हो जाएं खुदावंद, एकजुट हो जाएं परमेश्वर। सभी कलीसियाओं को, सभी परिवारों को, सभी बच्चों को, नाती पोतों को, इनके स्त्रियों को, इनके बाल बच्चों को खुदावंद मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु सभी ब्रांचेस के लिए। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए परमेश्वर, ब्लेस करे, सेफ रखें। सभी ब्रांचेस को खुदावंद छुएं, अपनी सुरक्षा दें खुदावंद, अपने दूतों के साथ इनकी रक्षा करें। हे परमेश्वर अपना पहरा बिठाएं इनके इर्द गिर्द, अपनी लहू की बाड़ा इनके घरों के, इनके कामकाज, इनके रास्तों के इर्द गिर्द लगाएं खुदावंद। इनके जाने और आने को मुबारक करें परमेश्वर। हे खुदावंद हर तरह की टेंशन से, हर तरह की चिंता से इन्हें दूर रखें। इनकी लाइफ में सदा खुशियां बनी रहें परमेश्वर। हैप्पीनेस, जॉय इनका, आनंद इनका हिस्सा ठहरे खुदावंद। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बैड न्यूज जो है इन्हें दुखी ना कर सके। हर तरह की बैड न्यूज इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए। गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरे इन जीसस ने। गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरेगी। यदि आमीन ऊंचा है तो गुड न्यूज आपका हिस्सा ठहरेगी। गुड न्यूज आपका हिस्सा ठहरेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के बैड स्पिरिट्स खत्म है इन जीसस ने। हर तरह के बैड स्पिरिट्स खत्म है। वो ट्रबल मेकर्स इन लोगों की लाइफ से अभी खत्म हो जाए इन जीसस नेम। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पीपल डिलीवरेंस इन लोगों को मिले खुदावंद, पीपल डिलीवरेंस मिले परमेश्वर। वो साजिशें रचने वाले, वो षड्यंत्रकारी, वो ट्रबल मेकर्स, वो प्रॉब्लम क्रिएटर्स,
वो माइनस करने वाले लोग, प्रभु से दूर करने वाले लोग जो हैं, इनकी लाइफ से अभी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन जीसस ने मैंने फ्री करें खुदावंद, हर तरह की विपत्ति से, शैतान से, दुष्ट आत्मा से, हर अटैक से, हर शर्मिंदगी से फ्री करें, हर बीमारी से फ्री करें। इन जीसस नेम हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु। तो सभी जन वर्शिप करेंगे और आत्मा में रहेंगे। जिन लोगों की लाइफ में प्रभु ने कोई भी काम किया है यदि, तो अपनी टेस्टिमनी को आप शेयर करेंगे। और यूके में क्रूसेड है 2 और 3 तारीख को, नेक्स्ट वीक। सो जितनी भी ब्रांचेस हैं यूके में, वे सभी ब्रांचेस, वे सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे उस क्रूसेड में। ना केवल आप आएंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस भी एरिया में ANM ब्रांच खुली है, वहां के आसपास के लोगों को आपने खुद इनवाइट करना है। उस एरिया की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन लोगों को, अन्य लोगों को भी आप इनवाइट करेंगे। जो क्रिश्चियन है उन लोगों को भी इनवाइट करेंगे, अन्य जातियों को भी इनवाइट करेंगे। आप पर्सनली लोगों के पास जाकर उन्हें इनवाइट करेंगे। हालेलुया। सो यूके क्रूसेड के लिए मैं जानती हूं कि आप सभी यूके में जितने लोग, आप बहुत एक्साइटेड हैं। प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है कि खुदा के दास आपके पास आ रहे हैं। सो सभी जन प्रार्थना में रहें यूके क्रूसेड्स के लिए और एवेंजलिज्म करें। लोगों तक जो है इस क्रूसेड के लिए, लोगों तक इस खुशखबरी को, इस गुड न्यूज को दें, ताकि सारे लोग पहुंचने चाहिए। हालेलुया। ना केवल जितनी ब्रांचेस वो तो पहुंचेंगी ही, लेकिन आपके जितने रिलेटिव्स हैं वहां पर, और भी जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जितनी अन्य जातियां, जितना भी पॉसिबल है आप एवेंजलिज्म करें। ये 1 हफ्ता अपने कामकाज को छोड़ के पूरा क्रूसेड की ओर कॉन्सेंट्रेट करें और एवेंजलिज्म करें। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ है। सभी कलीसियां हैं, जितनी भी कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल और भी जितनी ब्रांचेस हैं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको छुए और आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सो लगातार प्रेयर में रखें, प्रभु हमारे साथ हैं। आज 20 साल की सेवकाई, प्रभु के दास की 20 साल की सेवकाई का आज मॉर्निंग सबसे बड़ा संडे हुआ है, सबसे बड़ा संडे। हालेलुया। सबसे बड़ी गैदरिंग, इंडिया की बिगेस्ट चर्च बन चुकी है। तारीफ करें इस बड़ी ग्लोरी के साथ। प्रभु ने बड़ा फेवर देता है खुदावन, प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से प्रभु बताता है कि यस, मैं तेरे साथ हूं, मैं इस विजन के साथ हूं, मैं प्रभु के दास के साथ हूं, मैं अपने सेवक के साथ हूं, मैं इस कलीसिया के साथ हूं। हालेलुया। सो 20 साल की सेवकाई का सबसे बड़ा संडे था, और ना केवल खाम्बरा में बल्कि जितनी भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जितनी भी इंडिया में ब्रांचेस है, वहाँ पर सबसे बड़ा संडे मॉर्निंग जो है वो जांचा गया, वो माना गया है। हालेलुया। वो देखा गया है, वो उसकी गवाही हमने अपनी आंखों से देखी है। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु आपके साथ हैं। हालेलुया। प्रभु हम पर दया करता, हम पर अनुग्रह किया खुदा ने, प्रभु का फेवर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, सबसे बड़ी बात। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। जितने भी जन इस विजन के साथ खड़े हैं, स्ट्रांगली खड़े हों, अपने बीजों के साथ खड़े हों, स्ट्रांगली खड़े हों, एवेंजलिज्म के साथ लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाएं, अपनी अपनी ब्रांच को ग्रो करने के लिए काम करते रहें सदा। सो प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं तेरा हां, मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं तेरा हां, मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा हां, मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं तेरा हां, मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु
सजदे करांगा मैं तेरा यसु सब नू कहांगा मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा मैं तेरा सब गाए तालियों के साथ हर एक साथ। मैं इश्क दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए मोहब्बतां दी पीग यसु तेरे नाल पा लईए मैं इश्क दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए मोहब्बतां दी पीग यसु तेरे नाल पा लईए तेरे नाल पा लईए मैं दिन राती हुण यसु तेरे नाल बवांगा दिन रात हुण यसु तेरे नाल बवांगा मैं तेरा यसु सब नू कहांगा मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा मैं कदमां च तेरे बोले कलीसिया सब सजदे करांगा मैं तेरा मैं तेरा यसु सब नू कहांगा मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा मैं तेरा यसु सब नू कहांगा मैं कदमां च तेरे यसु सजदे करांगा मैं तेरा यसु सब नू कहांगा मैं इश्क दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए मोहब्बतां दी पीग यसु तेरे नाल पा लईए इश्क दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए मोहब्बतां दी पीग यसु तेरे नाल पा लईए तेरे नाल पा लईए मैं दिन राती हुण यसु तेरे नाल बवांगा दिन राती हुणे यसु तेरे नाल बवांगा। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके सब जो यूनाइटेड स्वीट जो फॉरेन ब्रांचेस में जितने विजन हैं आपको जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है उस स्वीट को अपने हाथ में रखें आप। हालेलुया। आप जानते हैं कि मॉर्निंग मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने यूनाइटेड स्वीट यहाँ पे लोगों को दी ब्रांचेस में जो पंजाब के बाहर की जो ब्रांचेस हैं तो परमेश्वर के दास ने बताया कि ये एक विक्ट्री का जो साइन है कि हम जीत चुके हैं इसलिए ये स्वीट है जो आपको दी गई है। तो एक बार जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें अपने होंठों से थैंक यू जीसस बोलते हुए अगर हाथों में स्वीट है तो। आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दास के साथ है, वो चाहे किसी भी सिचुएशन में है परमेश्वर हमेशा अपने दास को हमेशा वो ऊंचा करते हैं, हमेशा वो प्रबल रखते हैं। तो ये अनॉइंटेड स्वीट जो हमारे लिए जो परमेश्वर के दास ने जो भेजी है या दी है तो आप जब इसको लेंगे परमेश्वर के दास के जो वर्ड्स है कि जो आपकी कड़वाहट है आपके अंदर वो खत्म होगी, जो आपकी शर्मिंदगी है वो खत्म होगी, जो आपकी बीमारियां हैं, आपके रोग है, कलेश हैं, जो भी दुख तकलीफें हैं, जब आप इस अनॉइंटेड स्वीट को लेंगे परमेश्वर की हजूरी में क्योंकि इसमें परमेश्वर का वर्ड मिला हुआ है तो ये आपकी लाइफ में काम करेगी। तो जो लोग अपने घरों पे भी हैं आप भी उस स्वीट को ले सकते हैं। जो लोग ब्रांचेस में हैं आपको जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है आप उस स्वीट को आपने लेना है। तो विश्वास के साथ कि ये कोई आम चीज नहीं है क्योंकि इसमें वर्ड मिला, इसको अगर आप जस्ट स्वीट के तौर पे लेंगे तो शायद इसका इफेक्ट आपको नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लेंगे कि हाँ ये परमेश्वर के एक मेज से हम इसको ले रहे हैं, परमेश्वर के घर से इसको हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट जो है वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में देगा। क्योंकि बीते सालों में हमने देखा कि जब भी स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी मीटिंग रखी गई, जब लोगों ने स्वीट को खाया, कई लोगों ने यहाँ से इंडिया से स्वीट को रिसीव करके फौरन में अपने कुछ ऐसे रिश्तेदारों को भेजा। तो जब उन्होंने उस स्वीट को लिया विश्वास के साथ तो 8-8, 10-10 साल के बाद लोगों के घरों में हमने संतानें पैदा होते हुए उनके गवाहियों को सुना है, उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम किए, फाइनेंशियल ब्लेस किया, रास्तों को ओपन किया है। तो इस स्वीट को जब आपने लेना है पूरे विश्वास के साथ अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, सब वर्शिप करेंगे साथ में और सभी ब्रांचेस उस स्वीट को लेंगे। मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा, मैं तेरा यसू
सबनू कहांगा मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा मैं तेरा यसू सबनू कहांगा मैं कदमां च तेरे मैं जग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है जग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है मैं जग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है जग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है जे तू मेरे नाल पहले जहां दे अहले सितम सवांगा पहले जमा दे सितम सवांगा मैं तेरा यसू सबनू कहांगा मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा तालियों के साथ गाएं सब मत तेरे यीशु सजदे करांगा तेरा नाम तेरा यीशु सबनू करांगा यीशु तेरी यीशु तेरी तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जैसे ही प्रेयर हुई परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को हील किया। बहुत सारी टेस्टमेंट्स हमारे पास आई सिस्टर ज्योति की मॉन्ट्रियल ब्रांच से कि इनकी लेफ्ट बाजू स्टिफ्ट थी और बहुत ज्यादा तकलीफें थी, बाजू को बिल्कुल भी उठा नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही आज मॉन्ट्रियल ब्रांच में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उसके बाद चेक करके देखा तो ये बहन हील है। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर अजय की टेस्टमनी टोरंटो ब्रांच से कि 1 महीने से गर्दन से लेकर लोअर बैक तक इनको बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उठने बैठने में भी, झुकने में, लेटने में काफी तकलीफ रहती थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने स्पेशल प्रेयर की, हड्डियों के रोग जो है वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। प्रेयर को रिसीव करने के बाद अपने आप को चेक करके देखा तो ये भाई भी हील हो चुके हैं। एक और टेस्टमनी सिस्टर नंदीपति की है। 4 महीने पहले इस बहन को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड बॉडी की पूरी तरह से रुक गई थी, चलना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका था, बॉडी में मूवमेंट तक नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने आज इनको हील किया, उसके बाद जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव करने के बाद अपने आप को चेक करके देखा तो इनकी बॉडी जो एक साइड से पूरी तरह से रुक गई थी, जाम हो चुकी थी, लेकिन प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये बहन पूरी रीति के साथ आज हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। सिस्टर शमा की टेस्टमनी के 4 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट घुटने की और राइट शोल्डर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ में थे। यहाँ तक कि फैमिली का सहारा लेके चलते थे, अपने आप बिल्कुल भी चला नहीं जाता था, ना ही कोई भारी कोई वजन उठा पाते थे। जैसे प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर ने हील किया, हड्डियों में बल आया और ये बहन इंस्टेंटली हील हुए। परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर गुरविंदर कौर के 3 साल से इस बहन को राइट आंख में सफेद मोतिया हो गया था, जिसकी वजह से दिखाई देना बंद हुआ। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला हुआ था, बुक्ड थे ऑपरेशन के लिए, और बिल्कुल भी जो नजर आता था वो बिल्कुल ब्लरी था, धुंधला नजर आता था। लेकिन जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया तो पूरी तरह से जो आंख है वो बिल्कुल हील हुई है, वो साफ हुई है, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, आंख इनकी बिल्कुल इनको क्लियर जो है वो दिखना शुरू हुआ है। परमेश्वर की तारीफ करें। एक और टेस्ट में सिस्टर तनुश्री की है कि 12 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था, नसें इनकी दबी हुई थी, डॉक्टर ने बेल्ट तक लगा दी थी, दवाइयां भी खाई, इन्होंने 12 साल इलाज करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामत ने टच किया, उसके बाद अपने आप को चेक करके देखा, बिना बेल्ट के उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। तो आपने भी अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाहियों को, जो चर्च के टेस्टमनीज नंबर है उनके ऊपर आपने भेजते जाना है, ताकि आपकी जो टेस्टमनी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को हील किया। जो ये टेस्टमनी नंबर्स आप नोट कर लें, इनके ऊपर अपनी गवाहियों को भेजते जाएं। और ये टाइम है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को अपने हाथों में निकाल लें। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है जब भी हमने परमेश्वर के घर में जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, यानी अपनी ऑफरिंग को हमने बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। और अभी से आप अपने बच्चों को गाइड करेंगे कि आप जब अपने बच्चों को भी साथ में लेके आएंगे चर्च में, तो उनको भी अभी से आपने सिखाना है कि जब भी परमेश्वर के घर में जाना है तो बो के आना है और अपने टाइथ को बोना है। चाहे आप वीकली वहां पे
सैलरी लेते हैं या आप मंथली लेते हैं, एनुअली लेते हैं, तो आपने लगातार अपने सीड को भी बोना है, अपने टाइथ को बोना है, ताकि आपको किसी चीज की घटी ना हो। परमेश्वर आपको और भी फाइनेंशियली बरकतें देता जाए। तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को अपने हाथों में रख लें। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, उन बाल्टियों में डालते जाएं। इवेंजलिज्म आपने जरूर लेना है। सनातन परमेश्वर कौन है, ये एक मैगजीन परमेश्वर के दास ने जो लॉन्च करी है, जिसके द्वारा क्या है कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस मैगजीन को आप जरूर परचेज करें। अगर आपके रिलेटिव यहाँ पे हैं, वो परचेज करें और उसको हम फ्री में जो है लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपने लगातार इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनना है, अपने सीड को बोना है और अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आज अपने परमेश्वर के कामों के लिए बेस्ट रीति के साथ बोना है। स्पेशल संडे है, स्पेशल मीटिंग है, तो स्पेशल सीड आप बोएंगे। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से जो ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। बैंक्स के क्यूआर कोड्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में भेजते जाएं। जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के जरिए चर्च के बैंक अकाउंट्स में आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसकी फुल डिटेल जो है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। और जो लोग फॉरेन में हैं, ब्रांच में हैं, या आप फॉरेन में किसी ऐसी स्टेट से, ऐसी कंट्री से देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांच नहीं अभी, तो ये 3 नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप फॉरेन से अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं लेना, तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो टीम आपको गाइड करेगी कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। तो ये तीनों नंबर्स 24 आवर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। कॉल करें और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस समय जो लोग भारत में हैं, आप भी अपनी ऑफरिंग को, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास रख लें, या ऑनलाइन तरीके से भेज सकते हैं, या अपने पास निकाल के रख लें। जिस दिन आपने चर्च में आना है या चर्च ब्रांच में आना है, तो अपनी ऑफरिंग को खुद ड्रॉप करें। फॉरेन में जितने भी जन हैं, आप जरूर इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने। अपने बीज को, अपने सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। आज भी अपनी बेस्ट ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए निकालें आप। धन्यवाद यहोवा सदा कर दिया रहना, ना असी अकना थकना, ना मैं ओदा दिल तो लेना। हो धन्यवाद यहोवा सदा कर दिया रहना, ना अकना थकना, ना मैं ओदा दिल तो लेना। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। बलपूर्वक प्रवेश हो यीशु के नाम में। आप यीशु ने है कहा अपने कलाम में, बलपूर्वक प्रवेश हो स्वर्ग के राज में। आप यीशु ने है कहा अपने कलाम में। छोड़ दे शर्म गया, बात ये मान ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। बलपूर्वक प्रवेश हो स्वर्ग के राज में। बलपूर्वक प्रवेश हो स्वर्ग के राज में। हाँ, आप यीशु ने है कहा अपने कलाम में। आप यीशु ने है कहा अपने कलाम में। आप यीशु ने है कहा अपने कलाम में। आप यीशु ने
छुटकारा चाहिए चाहिए यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले छोड़ दे शर्म गया छोड़ दे शर्म गया छोड़ दे शर्म गया छोड़ दे शर्म गया बात ये मान ले जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले और तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले आंधी भी शांत हो यीशु के नाम में आंधी भी शांत हो यीशु के नाम से मुर्दे भी जिंदा हो यीशु के नाम में मुर्दे भी जिंदा हो यीशु के नाम में आंधी भी शांत हो यीशु के नाम में आंधी भी शांत हो यीशु के नाम में हाँ मुर्दे भी जिंदा हो यीशु के नाम में मुर्दे भी जिंदा हो यीशु के नाम में शैतान भी भागेगा शैतान भी भागेगा शैतान भी भागेगा शैतान भी भागेगा यीशु नाम में डांट दे जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले छोड़ दे शर्म गया छोड़ दे शर्म गया छोड़ दे शर्म गया छोड़ दे शर्म गया बात ये मान ले जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले यीशु का नाम ले छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते उसकी पाक हजूरी अंधी आंखें भी खोल दे उसकी बात हजूरी अंधी आंखें भी खोल दे यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते हाँ उसकी पाक हजूरी अंधी आंखें भी खोल दे उसकी बात हजूरी अंधी आंखें भी खोल दे पापियों को सदा पापियों को सदा पापियों को सदा पापियों को सदा धो दे लहू पाक से छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले जो तुझे चंगाई चाहिए यीशु का नाम ले चंगाई चाहिए यीशु का नाम ले छोड़ दे शर्म गया हालेलुया हालेलुया तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हमारा विश्वास है आप ब्लेस्ड है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज की मीटिंग जो आपने अटेंड किया जो स्वीट आज आपने ली है
हमारा विश्वास है आज के बाद उसके वचनों की मिठास इसी तरह आपकी लाइफ में बनी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारा कड़वापन आउट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ी गुड न्यूज आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हमारा विश्वास आज की मीटिंग के द्वारा, आज के प्रेयर के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा आप ब्लेस्ड हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रास्ते सुरक्षित हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप गुड न्यूज को पा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस बोलो, सब जन ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का थैंक्स करें, उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए। बोले परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं परमेश्वर, तेरे दास के लिए परमेश्वर, तेरी जीवित हजूरी के लिए परमेश्वर, मेरे हालात को बदलने के लिए परमेश्वर, मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे आशीषित करने के लिए परमेश्वर, अंकुरना मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के जितना भी यूथ हमें देख रहा है, बाइबल में लिखा पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है। आज परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर मैं तेरे साथ पवित्र बनूंगा परमेश्वर, तेरे साथ वफादारी के साथ चलूंगा परमेश्वर। जो विजन आपने अपने दास को दिया परमेश्वर, मैं उस विजन के साथ चलूंगा परमेश्वर। मैं तेरी सेवा करूंगा परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा जो कोई मेरे घर में सेवा करता पिता यहोवा उसका आदर करता है। परमेश्वर से वायदा करे कि परमेश्वर मैं सुसमाचार के लिए जाऊंगा परमेश्वर, मैं तेरे किंगडम के लिए बड़े सीड को बोऊंगा परमेश्वर। मांगे मांगे अपने हाथों को उठा के हर एक जन कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में बना रहूंगा परमेश्वर, मैं हर रोज प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, मैं हर रोज बाइबल पढ़ूंगा परमेश्वर, मैं मूसा की तरह तेरे कामों को करूंगा परमेश्वर, मैं एस्तर की तरह तेरी सेवा करूंगी परमेश्वर। मांगे मांगे सब ऊंची आवाज में। और जितने लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो मेरे पीछे बोलेंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को आप क्षमा करें। हमने सुना है जो कोई भी आपके पास आता है आप उसे रिजेक्ट नहीं करते, अस्वीकार नहीं करते, बल्कि अपना बेटा, अपनी बेटी ग्रहण करते हैं। बोले परमेश्वर आज मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ। आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे उद्धार करते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने दिल को खोलता हूँ, मेरे दिल में आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके हर एक जन बोले अब खुदा बाप आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपका फजल पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ आपके तमाम ईमानदारों संतों सेवकों के साथ पवित्र कलीसियाओं के साथ अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। तारीफ करें आज की वंडरफुल मीटिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।